नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल रीमेक इन बात। मैं एक नए वीडियो सेशन के साथ आपके लिए उपलब्ध हूँ और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको हेडमास्टर और हेड टीचर की जो पोस्टिंग कब होगी और इसमें देरी क्यों हो रही, इस पे आपसे बात करूँगा और आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँगा और टीचर ट्रांसफर को पोस्टिंग के लिए क्या अपडेट है, सक्षमता 2 के जॉइनिंग के लिए क्या अपडेट है? जो अपडेट आया है, उसको आपको मैं लेके आ रहा हूँ। आप मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको पास इन्फॉर्मेशन मैं पहुँचा रहा हूँ। वीडियो पे लिखा ही है कि अपडेट। जो अपडेट लेटेस्ट अपडेट मेरे सा हवाले को आया है अलग-अलग सूत्रों के हवाले से, वो अब मैं आप तक पहुँचाऊँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम इन पे थोड़े डिटेल बात करेंगे। चूँकि सब लोगों में एक ऊहा-पोह की स्थिति बनी है कि क्यों नहीं हो रहा है, सब लोग एक सफोकेट कंडीशन में है। तो आइए आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचेगा, कुछ तो रिलैक्स करेगा। चलिए देखते हैं क्या है, ऑफ़िशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, पता नहीं विभाग क्या करेगा, नहीं करेगा, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से चीज़ें निकल के आई हैं, उसे मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये कहीं न कहीं आपको मेंटल सैटिस्फैक्शन के लिए आपको कॉज़ हो सकता है। चलिए बात करते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन के लिए पहला इन्फॉर्मेशन क्या है, इस पे थोड़ा-सा बात करते हैं कि पहले फ़ेज़ की स्क्रूटनी जारी है, 25 मार्च तक सॉफ्टवेयर से ट्रांसफ़र की पहली सूची जारी हो सकती है। मतलब ये है कि जो 4 चरणों में शिक्षकों के ट्रांसफ़र होने की बात हो रही है, उस टीचर ट्रांसफ़र की जो स्क्रूटनी जो है वो आपको हो रही है और स्क्रूटनी जो है आपको 4 चरण में जो है जिसमें पहले में आपको बीमारी, दिव्यांग इत्यादि है, दूसरे में आपको पति-पत्नी है, तीसरे में आपको महिला दूरी के आधार पे है और पुरुष चौथे में दूरी के आधार पे है। उनकी स्क्रूटनी जारी है और 25 मार्च तक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफर की पहली सूची जारी हो सकती है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी हो सकती की बात हो रही है क्योंकि कारण है कि अभी उच्चतर माध्यमिक यानी इंटरमीडिएट की परीक्षा खत्म हुई है और अभी प्रक्रिया आपको चल रही है परीक्षा की, यानी परीक्षा हो रही है मैट्रिक की, जिसके चलते ये देरी होना लाज़मी था, देरी हो रहा है, फिर भी विभाग से जो निकल के खबर आ रही है, वो 25 मार्च तक पहली सूची जारी हो सकती है। कहने की बात ये है कि अभी भी थोड़ा-सा स्लो स्थिति में जाएगा, कुछ तेज़ी आएगी, फिर भी क्योंकि मैट्रिक के बाद मूल्यांकन का काम शुरू होगा, परीक्षा की कॉपी की जाँच की होगी, तो बहुत सारे शिक्षक उसमें भी लगेंगे, लेकिन विभाग का कम उसमें इंटरफेरेंस हो जाता है, तो विभाग उसमें कम व्यस्त होता है, तो थोड़ी-सी गति आएगी, लेकिन कहा जा रहा है कि पूरी पोस्टिंग और व्यवस्था को देखा जाए तो 20 मार्च से आगे जा सकता है। यानी यूँ कहें कि मार्च के लास्ट तक ये ट्रांसफर पोस्टिंग की जो खिचड़ी है वो पक के कहीं तैयार हो जाए। ये है कहानी। जो दूसरी लिस्ट जो है हो सकता है 10 मार्च तक पहुँचे, आगे वाला जो महिला वाला है वो 20 को पहुँचे और पुरुष वाला 30 तक पहुँचे। मार्च में ये बात कही जा रही है कि पोस्टिंग आपका सब लोगों को नेट ट्रांसफर हो जाएँगे। पोस्टिंग की बात नहीं है, ट्रांसफर आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा खबर क्या है कि मार्च के पहले सप्ताह में सक्षमता 2 वाले शिक्षकों की नियुक्ति पत्र मिलेगा। 2 में जो सक्षमता 2 के जो नियुक्ति पत्र के शिक्षकों अपनी काउंसलिंग को पूर्ण करके इंतज़ार कर रहे थे, वो मार्च के पहले सप्ताह में उनको मिल जाएगा। इनमें भी परीक्षा बाधित हुआ है, परीक्षा जो अभी ऑनगोइंग एग्ज़ाम्स हैं, ये कारण बने हैं और जो कुछ और डाउटफुल्स के लोग थे, जिनके अभी हाल ही में खत्म हुए हैं, दूसरे तीसरे चरण में, वो भी कारण बनाए। सब डाउटफुल्स जो भी थे, सबके क्लियर हो जाएँ तो दिए जाएँ। परीक्षा मूल कारण है, तो सक्षमता 2 का जो नियुक्ति पत्र है, वो मार्च के प्रथम सप्ताह में मिल जाएगा। अब कब विभाग उसको देगा कि आप कब जॉइन करेंगे, क्या डेट है उसके लिए, विभागीय आदेश अभी आना बाकी है। ये मात्र खबर मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। एचटी और एचएम की जॉइनिंग मार्च में होगी। ये बड़ी खबर निकल के आई है और ये प्रमाणिक खबर है कि जो हेड टीचर और हेड मास्टर की जॉइनिंग के सभी ये लगभग 40,000 के आस-पास और उधर हेडमास्टर लोग जो जॉइन के का इंतज़ार कर रहे हैं लगभग 6-7 हज़ार के करीब, वो अब आश्वस्त हो जाएँ कि मार्च में होगी। कारण ये है कि परीक्षा वहाँ भी कारण था। कारण ये भी है कि अभी चूँकि विशेष शिक्षकों के वेतन की बात चल रही है और वेतन पे फिक्सेशन पे वेतन उनका अलग हो गया है। वेतन का लेवल अलग बढ़ गया है, तो सबसे बड़ा कारण हो रहा है एचटी और एचएम के वेतन के लिए। यानी वेतन उनका चूँकि कम हो गया है, इसमें हम बात करेंगे थोड़ा-सा आपसे डिटेल से और आप तक वो बात पहुँचाएँगे, खबर भी दिखाएँगे आपको कि एचटी और एचएम के वेतन में सुधार होगा। क्यों सुधार होगा? इसका कारण आपको इस अखबार के खबर से निकल के आ जाएगा। इस अखबार में क्लियर कहा गया है और स्टेटमेंट भी शिक्षा मंत्री ने दिया है कि प्रधान शिक्षक के पद पर चयनित शिक्षकों की समस्या के बारे में जानकारी मिली है और इसको लेकर विभागीय बैठक होगी। इसके आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री। क्या है व्यवस्था? यानी पद तो बढ़ गया है, वेतन घट गया है। नतीजा ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं बहुत शिक्षक और ज ज्वाइनिंग नहीं भी कर रहे हैं, ज्वाइनिंग के लिए व्यवस्था भी यानी डेट्स भी क्लियर नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी वेतन की स्थिति गड़बड़ है। अभी ध्यान देने वाली बात है कि इसके मूल में ये है उनका वेतन। अब जैसे देखा जाए कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की भर्ती की नियमावली 2021 में बनी थी और यहीं कहा गया था कि 30,500 आपको प्रधान शिक्षक के लिए दिया जाएगा और प्रधानाध्यापक के लिए थोड़ा-सा आगे रखा गया, इससे ज़्यादा रखा गया। वो 32,500 के करीब में वो था। अब 2022 में वैकेंसी आई, 21 में नियमावली बनी और तब नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन जो 26,000 था और जबकि प्रधान शिक्षकों का मूल वेतन 30,500
यानी 2 लाख नियोजित शिक्षकों ने, अब ध्यान दीजिएगा, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के लिए फॉर्म भरा। ध्यान यह देना है कि 22 में वैकेंसी निकली, जिसमें 30,500 उनका वेतन तय हुआ, और ये उस समय के वेतन को अगर देखा जाए तो प्लस 2 तक के शिक्षकों से ज़्यादा वेतन था। लेकिन ये वैकेंसी आगे खिसकी, जिसका ज़िक्र आगे हुआ है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में 3 वर्ष लग गए। इस दौरान शिक्षकों का मूल वेतन 31,340 रुपया हो गया, जबकि वैकेंसी के मुताबिक प्रधान शिक्षकों का वेतन 30,500। अब देखिए, शिक्षक का वेतन, ये आपको ये प्राइमरी सेक्शन का की बात कही जा रही है, 31,340 हो गया, और जिसमें और प्रधान शिक्षक का वेतन वही जस का तस 30,500, इसमें कोई अपडेट नहीं करके इसको सुधार नहीं किया गया, रुपये ही रहा। और प्रधान शिक्षक के पद को लेकर नियोजित शिक्षक उहापोह की स्थिति में फंस गए कि ज्वाइन करें या नहीं करें। तो ज्वाइन ज्वाइन करेंगे तो उनको 4 से 5,000 का नुकसान होगा। इसी को लेकर आपको व्यवस्था और सरकार के अंदर खाने में इस पे चर्चा हो रही है। जानकारी यह भी मांगी गई है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। विभागीय स्तर पे जो भी एक्सपर्ट है उनसे जानकारी मांगी गई है, और वित्त विभाग के सामने भी ये चीजें पुट की गई है कि उनके वेतन बढ़ाने के लिए शायद फाइल आगे बढ़ी है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। यही बात इस अखबार में भी कही जा रही है। दोनों अलग अलग जगह का अखबार है, काम और बात वही है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो शिक्षकों के वेतन में, प्रधान शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी आपको होना है, और बढ़ोतरी जो कही जा रही है, चूंकि अब फिर विशिष्ट शिक्षिका के रूप में शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो गई और उनका वेतन भी फिर आगे बढ़ गया। तो यह बात कही जा रही है कि वेतन किसी भी सूरत में एक जो प्लस 2 का टीचर होगा उससे किसी भी स्तर में 4 से 5,000 ऊपर ही रहेगा, और उसी तरह हेडमास्टर का वेतन भी 40 के आसपास होने वाला है, 40 या 42 होगा, या और हेड टीचर का जो वेतन है वो 35 से 36 होने की बात कही जा रही है। और इसी कारण से ये सारा का सारा आपको जो वैकेंसी से जो पास लोग हुए थे और परीक्षा से जो पास हुए थे, वो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ज्वाइनिंग नहीं कर पा क्या रहे हैं, विभागीय आदेश उसके लिए निर्गत नहीं हुआ। जैसे ध्यान देना है, 37,943 आपको चयनित हुए थे, जिसमें 15,000 से अधिक शिक्षकों का अनुभव 16 वर्ष से 24 वर्ष है। लेकिन वेतन का मामला ही मेन आपको ऑब्स्टेकल है, वही मेन हिंड्रेंस है, जिसके चलते ये विभागीय स्तर पे भी थोड़ी-सी लापरवाही भी कह सकते हैं इसको, और सुस्तता पड़ी हुई है। लेकिन जहाँ तक अंदर खाने से बात निकल के आई है कि मार्च में जॉइनिंग करा ली जाएगी, वेतन में भी सुधार हो जाएगा, और आपको सब लोग पोस्टिंग अलग-अलग विद्यालयों में उनको कर लिया जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक ये लेटेस्ट खबर पहुँचे और आप इससे अपडेट हो जाएँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट खबरों के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना। जय हिंद।